आयुर्वेद चिकित्सा में संधिवात और आमवात के बीच प्रारंभिक अवस्था में ही भेद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की चिकित्सा पद्धति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। संधिवात में तेल की मालिश एक प्राथमिक चिकित्सा है जो प्रभावित जोड़ों को आवश्यक राहत प्रदान करती है। हालांकि आमवात के शुरुआती चरणों में तेल की मालिश करना दर्द को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। संधिवात मुख्य रूप से एक डिजेनरेटिव स्थिति है जो उम्र बढ़ने या कार्टिलेज घिसने के कारण होता है। यह आमतौर पर वजन उठाने वाले जॉइंट्स को लक्षित करता है, जैसे कि घुटने, जो सबसे अधिक शारीरिक तनाव सहन करते हैं। यदि चलते फिरते समय आपके घुटनों से चटकने की आवाज आती है तो यह संधिवात का एक क्लासिक संकेत है। शारीरिक गतिविधि के साथ दर्द आमतौर पर बढ़ जाता है और शरीर को आराम मिलने पर कम हो जाता है। संधिवात में सुबह की जकड़न आमतौर पर हल्की होती है, जो आमतौर पर 5 से 15 मिनट की गतिविधि करने पर ठीक हो जाती है। संधिवात के लक्षण पूरी तरह से उस विशिष्ट जॉइंट तक ही सीमित रहते हैं जिसमें घिसाव हो रहा है। रोगी अक्सर दैनिक गतिविधियों के दौरान जॉइंट में कमजोरी या ढीलेपन की अनुभूति का वर्णन करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते या चलते समय आपको जॉइंट्स में अचानक खालीपन या अस्थिरता महसूस हो सकती है। शारीरिक लक्षणों में जॉइंट्स के आसपास सूखी त्वचा और आंतरिक चिकनाई में कमी महसूस होना शामिल है। सूजन न्यूनतम होती है, जो अक्सर घुटने के अंदर तरल पदार्थ जैसा महसूस होती है। छूने पर जोड़ का तापमान आमतौर पर सामान्य महसूस होता है। संधिवात में बुखार या शरीर के तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसके विपरीत आमवात की उत्पत्ति जोड़ों में नहीं बल्कि पाचन तंत्र के भीतर होती है। यह मंदाग्नि के कारण उत्पन्न मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स के जोड़ों में संचय के कारण होता है। संधिवात के विपरीत आमवात अक्सर उंगलियों और कलाइयों जैसे छोटे जोड़ों में शुरू होता है। आमवात की मुख्य पहचान सुबह के समय होने वाली गंभीर जकड़न है, जो 1 घंटे या उससे भी अधिक समय तक बनी रहती है। इस दौरान जोड़ लाल और सूजे हुए दिखाई दे सकते हैं और छूने पर गर्म महसूस हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आमवात का दर्द आराम करने पर बढ़ता है और हल्की गतिविधि से इसमें सुधार होता है। हल्की सिकाई या हल्की शारीरिक गतिविधि अक्सर वह राहत प्रदान करती है जो आराम से नहीं मिल पाती। रोगी को पूरे दिन हल्का बुखार बना रहता है। पाचन तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है, जिससे भूख पूरी तरह खत्म हो जाती है। जीभ पर अक्सर एक मोटी सफेद परत जम जाती है जो खराब पाचन स्वास्थ्य का संकेत देती है। मरीजों को अक्सर लगातार अपच, पेट फूलने और असहज खट्टी डकार आने की समस्या होती है। शरीर भारी महसूस होता है और रोगी अक्सर जागने पर अत्यधिक सुस्ती का अनुभव करता है। कई लोग इस दर्द का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे उनकी हड्डियों को डंडों से पीटा या तोड़ा जा रहा हो। मुंह और गले का सूखना सामान्य शिकायतें हैं। इन दो स्थितियों के बीच अंतर करने से गलत चिकित्सा से बचा जा सकता है। जहां संधिवात के लिए स्नेहन की आवश्यकता होती है, वहीं आमवात के लिए पाचन तंत्र सुधार की आवश्यकता होती है। उचित पहचान प्रभावी और दीर्घकालिक उपचार की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।